हाँ, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कल निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकती है और हमारा ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए। देखो दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस 20 EMA और 50 EMA दोनों के नीचे क्लोज किया है। इसका मतलब कल मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, लेकिन हमें मार्केट में कब एंट्री लेना है, जब प्राइस 25,800 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। तो प्राइस का पहला टारगेट रहेगा 25,720, यानी प्राइस 25,800 से सीधा 25,720 तक आएगा। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 25,800 का लेवल टूटने का। प्राइस अप ट्रेंड में कब जा सकता है, जब प्राइस 25,915 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है वापस अगेन और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, तब प्राइस अप जा सकता है। उसका टारगेट रहेगा लगभग 25,990 का टारगेट रहेगा। कब रहेगा, जब 25,915 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है, तब उसका टारगेट रहेगा 25,990 का। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा सिस्टम से करनी होती है, कभी भी इमोशन से नहीं करनी होती है। जब प्राइस अपने लेवल पे आए और लेवल पे वो चीज़ आपको कंफर्म करे कि हाँ भी 15 मिनट की कैंडल 25,800 के नीचे क्लोज हो गई है, तब आप श्योर हो जाओगे कि प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा। नहीं तो ये रेंज है मार्केट का, बिल्कुल सपोर्ट का काम करने वाली है। ये जो रेंज दिख रही है आपको 25,800 से लेकर के 25,870 के बीच की जो रेंज है, ये रेंज मार्केट को फंसा सकती है। तो आप मत फंसना मार्केट में। जब प्राइस क्लियर हो जावे 25,800 के नीचे ही ट्रेड करने लग जावे, तब आपको मार्केट में सेल का कोई ट्रेड लेना है। अगर प्राइस 25,915 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आपको दिख जावे, 15 मिनट की कैंडल 25,915 के ऊपर क्लोज हो जावे, तब आप मार्केट में बाई कर सकते हो। 1 आवर के कैंडल में देखते हैं क्या हुआ है। तो 1 आवर कैंडल में भी अपने को वही चीज़ दिख रही है। मार्केट ने बिल्कुल रेंज के पास में और 20 EMA के ऊपर ही क्लोज किया है। तो कल प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है तो इसका बड़ा टारगेट तो ये रहेगा, यानी 25,550 तक। अगर मार्केट अगर बियर ट्रेंड में रिवर्स हो गया टॉप से, अगर मान लीजिए, तो प्राइस लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से 25,550 तक नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका बड़ा सपोर्ट अब यहीं पे है। शॉर्ट टर्म में अगर इंट्राडे के हिसाब से प्लानिंग करनी है तो 15 मिनट के हिसाब से करनी है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में पोजीशन होल्ड करना है 3-4 दिन के लिए, तब आप 25,550 का टारगेट को भी देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट 25,550 तक नीचे आवे। मार्केट में अपन सिर्फ अनुमान लगाते हैं, मार्केट में कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती है। इसलिए अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखे, बिल्कुल शांत माइंड से ट्रेडिंग करे, बिल्कुल होशपूर्वक ट्रेडिंग करे। जब प्राइस अपने लेवल को ब्रेक करता है तभी एक उसमें ट्रेंड बनता है। जब तक प्राइस किसी रेंज में रहता है तब तक कोई ट्रेड नहीं बनता है, तब अपने ट्रेड लेना भी नहीं होता है, केवल मार्केट को ध्यान से देखना होता है। जब आप मार्केट को ध्यान से देखना सीख जाओगे, तभी आप मार्केट में किसी एक अच्छे ट्रेड को ले पाओगे। नहीं तो आप हर ट्रेड को लेने से डरोगे, फिर आप फोमो में आकर वो ट्रेड लोगे। जैसे मार्केट में आपको पता था कि 25,800 के नीचे पुट खरीदना था, अब मार्केट 25,800 के नीचे आ गया, अब आप पुट कब खरीदोगे, जब मार्केट 25,740 25,750 के आसपास पहुंचेगा तब खरीदोगे। तब खरीदना गलत होता है, तब आपका हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी वापस रिवर्स हो सकता है। हाँ, एक ट्रेड आपको तभी लेना होता है जब 25,800 के नीचे उसने मतलब क्लोज कर दिया 25,790 25,792 में। यहाँ पे अगर आप कोई पुट खरीदते हो तब आपको एक ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि उस समय हमारा स्टॉप लॉस भी 20-25 पॉइंट का ही होता है। मान लीजिए कि 25,800 को मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो आपने 25,830 के आसपास अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया कि प्राइस वापस 25,830 पर आएगा तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। ये आपको पहले ही प्लान करके ही एंट्री लेना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही फोमो में एंट्री ले रहे हो, फिर आपको पता ही नहीं कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है।
तो इस स्टॉप लॉस को हमेशा दिमाग में रख कर ही अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको माइंडसेट, साइकोलॉजी, आवर ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे माइंड प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा माइंड अपना कैसे तैयार हो सकता है, इन सब पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी बनाई है। तो वो सब भी आप वीडियो देखिए। धन्यवाद दोस्तों।